करोड़ों साल से गुमनाम है एक महाद्वीप। बर्फ के नीचे दबी है दूसरी दुनिया। रिसर्च टीम के दावे से दुनिया हैरान। हमारी धरती अजूबों और रहस्यों से भरी है। भले ही हम मंगल तक की सैर कर चुके हैं, लेकिन इसी धरती पर कई ऐसी जगह हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। आज हम आपके सामने ऐसे ही रहस्यमयी दुनिया से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो लाखों साल से बर्फ के नीचे दबी हुई है। बर्फ से घिरे इस इलाके को भूगर्भ वैज्ञानिक महाद्वीप होने का दावा कर रहे हैं, जिसको आइसलैंडिया नाम दिया गया है। अभी तक आप और हम ये जानते आए हैं कि धरती पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, लेकिन एक रिसर्च टीम ने दावा कर दुनिया को हैरान कर दिया है कि आइसलैंडिया 8वां ऐसा महाद्वीप है जो लाखों साल से बर्फ के नीचे दबा है। आइसलैंड की बर्फ के नीचे 5 करोड़ साल से एक दूसरी दुनिया दबी हुई है। पहले यहां भी जमीन थी जो किसी तरह से अलग हो गई और पानी में डूब गई। अब वहां बर्फ ही बर्फ है। ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर गिलियन फॉल्गर के नेतृत्व में जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस 8वें महाद्वीप को खोज निकालने का दावा किया है। रिसर्चर्स का दावा है कि ये इलाका पानी में डूबे ग्रीनलैंड से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है, जो कि आइसलैंड के नीचे 40 किलोमीटर मोटी परत के नीचे महाद्वीप दबा है। सामान्य समुद्री क्रस्ट की तुलना में इसकी परत 7 गुनी मोटी है। यही मोटी परत महाद्वीपीय परत है, जो कि आइसलैंड से बहुत बड़ी है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। पानी के नीचे इसका 94% हिस्सा डूबा हुआ है। यानी रिसर्च से साफ है कि एक और महाद्वीप लाखों साल से समुद्र के अंदर दबा है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की चुनौती है। ब्रिटेन के पश्चिम इलाके को छोड़कर भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने इस महाद्वीप को खोजा है। शोध करने वाले जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह जलमग्न महाद्वीप ग्रीनलैंड से यूरोप तक फैला हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। अभी तक यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को ही 7 महाद्वीपों में शामिल किया जाता है, लेकिन सुपर कॉन्टिनेंटल यानी विशाल महाद्वीप के खोज के दावे को झुठलाया भी नहीं जा सकता। 7 महाद्वीप समुद्री तल से ऊपर होने की वजह से अस्तित्व में है, लेकिन करोड़ों साल पहले धरती की भू संरचना अलग थी। आज जहां विशाल सागर हिलोरे ले रहे हैं, वहां कभी धरती हुआ करती थी। लोक कहानियों में ऐसे तमाम किस्से आज भी अस्तित्व में हैं। आइसलैंडिया के अलावे भी भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग महाद्वीपों को खोजा है। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया है कि कभी यहां भी जीवन था, जो कि अब पानी में डूब गया। 7 महाद्वीपों के अलावा और भी ऐसे महाभूखंड हैं जो पानी के अंदर रहस्यमयी तरीके से आज भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है जीलैंडिया। जीलैंडिया, इसका आकार यूरोप का आधा है। दावा है कि इस महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे आता है, इसलिए इस पर रिसर्च करना नामुमकिन सा है। माना जाता है कि यह गोंडवाना से अलग हुआ था और 8.5 करोड़ साल पहले पानी में डूब गया था। कुछ रिसर्चर्स इसे भी दुनिया का 8वां महाद्वीप होने का दावा करते हैं। इसे साल 2017 में दक्षिण प्रशांत में खोजा गया था। मॉरिशिया, हिंद महासागर में 10 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और टूटने की वजह से ये अलग हो गया। हिंद महासागर के नीचे मॉरिशिया नाम का एक छोटा सा महाद्वीप है, ऐसा दावा किया जाता है। कुछ जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह भूखंड 8 अरब साल पुराना है। ग्रेटर एड्रिया, इसका आकार ग्रीनलैंड के बराबर है। 2019 में साउथ यूरोप के नीचे तुर्की, ग्रीस, इटली और क्रोएशिया के नीचे इसकी खोज की गई थी। इसका भी ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे है। इसके कुछ हिस्से टापू की शक्ल में समुद्र के बाहर दिखते हैं। यह भी माना जाता है कि ज्यादातर हिस्सा
धरती के मेटल परत में समा गया। दावा है कि इटली से एड्रियाटिक सागर के बीच इसकी पट्टी आज भी दिखाई देती है। करग्युलेन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के अंदर इस टुकड़े की जमीन दिखती है। समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे करग्युलेन छिपा है। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि यह कैलिफोर्निया के बराबर है। 12 से 13 करोड़ साल पहले यह ज्वालामुखी का मुख्य केंद्र था, जिसकी वजह से करग्युलेन, हर्ड और मैकडोनल्ड टापू बने थे। अटलांटिस, इस नाम से दुनिया वाकिफ है। यह नाम हमेशा के लिए चर्चित रहा है क्योंकि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने दावा किया था कि अटलांटिस पर आधे देवता रहते हैं और आधे इंसान रहते हैं। इस पर कई फिल्में बन चुकी हैं। अटलांटिस को लेकर भी भूवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। एक रिसर्च के मुताबिक ये एक मिड अटलांटिक टापू था जो अचानक समुद्र में समा गया। वहीं दूसरे शोध में कहा गया कि ये अंटार्कटिका का ही हिस्सा था। धरती का क्रस्ट खिसककर उत्तर की ओर चला गया। लेमुरिया, इस महाद्वीप के बारे में दावा किया गया कि यह हिंद महासागर में डूबा हुआ है। इसकी मदद से मेडागास्कर और भारत में लेमुर जीवाश्मों को समझाया गया। साल 1854 में भूगर्भ वैज्ञानिक फिलिप स्लेटर ने लेमुरिया का जिक्र किया था, लेकिन इसे आज तक साबित नहीं किया जा सका। धरती के भीतर हैरत अंगेज दुनिया दबी हुई है। उनसे पर्दा उठाना जरूरी है। सुपर कॉन्टिनेंटल एक कल्पना है या हकीकत, ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक इस पर रिसर्च पूरी नहीं हो जाती। आइसलैंडिया महाद्वीप के खोज के बाद अब ये उम्मीद की जाने लगी है कि अगर ये रिसर्च सच साबित होता है तो हम दुनिया के बारे में जो जानते हैं उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। यानी जो अभी तक माना जाता है कि पैंजिया यानी एक विशाल महाद्वीप जो 60 मिलियन वर्ष पहले टूट गया था, वो वास्तव में टूटा है या नहीं, इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं।